नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। युवा चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। बाबा बालकनाथ भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। शैलेश सिंह और साथ ही साथ नौशम चौधरी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं शैलेश सिंह और नौशम चौधरी। बाबा बालकनाथ भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 15 विधायकों को मंत्री परिषद में शामिल किए जाने की संभावना है। इस मंत्रिमंडल में जो है वो 15 विधायकों को शामिल किए जाने की संभावना है। कैबिनेट में युवा और अनुभवी दोनों को ही तरजीह दी सकते हैं और राजस्थान में 1-2 दिन के भीतर पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक भजनलाल कैबिनेट में युवा और अनुभवी दोनों नेताओं को शामिल किया जाएगा। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा राजस्थान के सत्ता में काबिज हैं और इस महीने की शुरुआत में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद और दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बता दें आपको कि 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने हाल ही में दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी और ऐसा माना जा रहा है कि इन मुलाकातों के दरमियान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित मामलों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री और उनके दोनों डिप्टी सीएम जयपुर जिले से निर्वाचन क्षेत्रों से विधायक के रूप में चुने गए थे और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य के अन्य हिस्सों से मंत्रिमंडल में विधायक शामिल होंगे। भजनलाल शर्मा सांगनेर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि दिया कुमारी बैरवा क्रमशः विद्याधर नगर और दूदू से विधायक है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में जातियों और क्षेत्रों को साधने की कवायद की जाएगी और इसकी भी संभावना है कि ज्यादातर मंत्री 40 से 55 वर्ष के होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मनोहर सिंह हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर, जानना चाहेंगे मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं? मनोहर जी नेहा, बिल्कुल बता दूं, राजस्थान के अंदर जिस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर लगातार आज इनका मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद से आज हम बात करें तो लगभग अंतिम पड़ाव में है, क्योंकि अभी तक जो सूचना मिल रही है कल या परसों के अंदर मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। 27 तारीख का कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण बताया जा रहा है और इससे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि लगभग 15 से 18 चेहरे अंदर शामिल हो सकते हैं, जो बड़े चेहरे हैं उनको। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जब बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ और नए चेहरे जब सीएम के रूप में सामने आए, तो इसी तरह यहाँ मंत्रिमंडल में भी कहीं न कहीं नए चेहरे जो सामने आ सकते हैं, इस तरह की जो सूचनाएं मिल रही है वो सामने आ रही है। जी निया। मनोहर, ये भी कहा जा रहा है कि राज्य के अन्य हिस्सों से मंत्रिमंडल में विधायक शामिल किए जाएंगे, क्योंकि भजनलाल शर्मा सांगनेर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि दिया कुमारी और जो है वो विद्यानगर दूदू से विधायक हैं। डिप्टी सीएम और सीएम जब इस इलाके से है तो जाहिर तौर पे बाकी इलाकों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की कितनी संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल नया, आप ठीक कह रही है कि जिस तरह से जयपुर के अंदर अभी जो जिम्मेदारी दी है वो विशेष रूप से जयपुर को मिली है, और आसपास की हम बात करने जाएं तो अभी जोधपुर संभाग है और कोटा संभाग है, उदयपुर संभाग है, बीकानेर है, जोधपुर, इस तरह से इनको भी जिम्मेदारी देने के लिए बात चर्चा चल रही है। और इन संभाग से भी कहीं ना कहीं चेहरे जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी भरतपुर से तो मुख्यमंत्री स्वयं आ गए, जयपुर से कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का चेहरा आ गया है और दोनों डिप्टी सीएम जयपुर से ही है, तो निश्चित तौर पर दूसरे जिलों से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चेहरे जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी नेहा, क्या आधार रहेगा, क्या पैमाना रहेगा, अभी तक क्या कुछ जानकारी है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है मनोहर कि 45 से 55 साल तक के जो नेता हैं वही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ऐसा कुछ अभी आधार या पैमाना तय किया गया है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, या फिर अनुभव को ज्यादा तरजीह दी जाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री पद पे तो हमने नहीं देखा, पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री बना दिए गए, तरजीह किसे दी जाएगी? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही बात है आपकी कि कहीं ना कहीं जो है कुछ अनुभवी चेहरे भी हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ युवा चेहरे भी आ सकते हैं, कुछ पहली बार के भी विधायक इस मामले मंत्रिमंडल में सामने आ सकते हैं।
क्योंकि मंत्रिमंडल बहुत छोटा बन रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि छोटा मंत्रिमंडल बन रहा है, उसके बाद हमारा विस्तार होगा। तो अभी छोटा मंत्रिमंडल का जब बात है तो काफी चेहरे सामने आ सकते हैं, कुछ अनुभव के आधार पर, कुछ युवाओं के आधार पर। उसके बाद जो विस्तार होगा उसके अंदर कई और चीजें सामने आएगी। जी नेहा। लेकिन मनोहर, यहाँ पे ये भी देखा गया है कि देखिए किसी भी को नाराज करते हुए भजन लाल आगे नहीं बढ़ना चाहते, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उनकी भी राय मशवरा ली गई। तो क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सबका साथ सबका विकास, जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है, वो पार्टी में भी अब देखने के लिए मिल रहा है भजन लाल के जरिए? निश्चित तौर पर नया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो वो विश्वास है वो कहीं न कहीं भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के, वो सभी के साथ तालमेल के साथ चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जब बात करें, वहां मंत्रियों विधायकों की जब लगातार परेड हो रही है, वो जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उसके बाद भजन लाल शर्मा भी कहीं न कहीं एक्टिव मोड में है, सबको साथ लेने के हिसाब से चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक बैलेंस बना के चलेंगे भजन लाल मुख्यमंत्री जो है, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर बैलेंस के साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर